गंगा नियर कानपुर। तो कानपुर में इतना गंदा ज्यादा क्यों है? कानपुर में जो गंगा बह रही है, तो कानपुर वाला पार्ट में इतना गंदा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या है, पॉपुलेशन जो ज्यादा है, और दूसरा रीजन क्या है, वहां पे फ्लो क्या वहां पे स्लो हो जाता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट 5। स्टील मतलब सांड। हाँ, पॉइंट 5 लिखिए, उसी में देखो, देयर आर more than 5,000 industries. There are more than 5,000 industries in Kanpur, including leather, detergent, paint, and fertilizers industries. ठीक है, क्या है, 5,000 से ज्यादा क्या है आपका इंडस्ट्री है, जिसमें कौन कौन सा इंडस्ट्री है? लेदर, चमड़ा इंडस्ट्री है, पेंट है, फर्टिलाइजर वगैरह है। क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है। चलो ठीक है, तो दूसरा बच्चा बोल रहा था। चलो, there are more than 5,000 industries in Kanpur including leather, detergent and fertilizer industries. वहां पे है, 5,000 से ज्यादा है, और सब के सब क्या करता है? टॉक्सिक वेस्ट। क्या हुआ रोहित, क्या प्रॉब्लम है? डिटर्जेंट के बाद क्या लिखा? डिटर्जेंट के बाद लिखे हैं पेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड ऑल industries and on industries released toxic waste in the river. Toxic waste in the river which lead to its pollution. कितना सारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री से क्या होगा? बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, वो सब कहाँ चला जाता है? आपके पानी में चला जाता है। ये भी एक कहानी है, तो इस कारण से हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गंगा को साफ करने, सुना होगा नमामि गंगे करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। किससे? इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई है, ताकि उसमें उस प्रोजेक्ट में, हाँ, उस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि नदी को साफ करने के लिए काम किया जा रहा है ना। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिवर गंगा फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, हेलो, अनिकेत नहीं है क्या इसमें? क्या बोले? नो सर, अनिकेत नहीं है। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, गंगा एक्शन प्लान बनाया है, 1985 में बनाया था। ठीक है, हाउएवर जैसे इंडस्ट्री इंक्रीज कर गया पॉपुलेशन, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इंडस्ट्री भी बढ़ाना पड़ रहा है। और यही सब कारण क्या है कि गंगा नदी को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, 2016 में एक नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा ये स्टार्ट किया गया। क्लियर है बात? तो लिखो। हाँ, तो अब बात करते हैं कि इस वाटर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
water pollution and its effect. Water pollution and its effect. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इंडस्ट्री रिफाइनरी वगैरह से जो वेस्ट आता है उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज से जो आने वाली चीजें, किससे आने वाली चीजें, इंडस्ट्री से आने वाली चीजें क्या क्या है। इंडस्ट्री से आने कौन कौन सा इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होता है तुम्हारा, क्या ऑयल रिफाइनरी, क्या जी ऑयल रिफाइनरी होगा या नहीं होगा, ऑयल रिफाइनरीज होंगे, और क्या होगा, टेक्सटाइल होगा, टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल्स हो गया, यहाँ पर कपड़ा बनता है। ठीक है, और क्या क्या आएगा इसके अंदर, शुगर मिल आ जाएगा, शुगर मिल आ जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद क्या आएंगे, पेपर फैक्ट्रीज आ जाएंगे, पेपर फैक्ट्रीज, हाँ, और क्या आएंगे इसके अंदर, केमिकल फैक्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्री में ये सब आएंगे, है ना। अब इससे निकलने वाला जो पॉल्यूटेंट होगा, इससे निकलने वाला क्या पॉल्यूटेंट, क्या क्या होगा, इससे निकलने वाला पॉल्यूटेंट जो होगा आपका, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, पहला पॉल्यूटेंट होगा आर्सेनिक। क्या है, आर्सेनिक। यस बेटे। क्या, जो इंडस्ट्री में लिखवाया मैंने, ऑयल, टेक्सटाइल, शुगर मिल, पेपर फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, यहाँ से निकलने वाला जो पॉल्यूटेंट है उसका नाम क्या है, आर्सेनिक है। दूसरा नाम क्या है आपका, लीड, इसको शीशा बोलते हैं हम लोग। और तीसरा क्या है, क्लोराइड्स, आयन। और चौथा जो होगा, हॉट वाटर, गर्म पानी भी आता है, तो गर्म पानी डायरेक्टली कहाँ ला देते हैं, नदी में ला देते हैं, इससे भी क्या होता है। तो ये सब चीज क्या है, इंडस्ट्री से आने वाली क्या है, पॉल्यूटेंट है। ये इंडस्ट्री में ऑयल, ये सब आपको याद रखना है ना, ऑयल रिफाइनरी, टेक्सटाइल, शुगर मिल, पेपर फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री। तो इससे आने वाला पॉल्यूटेंट में क्या क्या होगा, इससे आने वाला पॉल्यूटेंट में क्या होगा, आर्सेनिक होगा, लीड होगा, क्लोराइड होगा, और हॉट वाटर, गर्म पानी। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है, इफेक्ट क्या क्या पड़ना है, हॉट वाटर लिखा है, नॉट वाटर। इसका इफेक्ट क्या पड़ना है, देखो ध्यान से। सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ने वाला है यहाँ पे, क्लोराइड के नीचे क्या लिखा है? तो क्लोराइड के नीचे क्या लिखा है? हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर, गर्म पानी में बोलता हूँ तो सुनता नहीं है, तो खाली छाप रहा है बस। इफेक्ट में देखो, पहला इफेक्ट क्या लिखेंगे ध्यान से, पहला इफेक्ट जो है आपका, ये क्या करेगा, पहला इफेक्ट क्या होगा, तो पहला इफेक्ट जो होगा वो है, इंक्रीज टॉक्सिसिटी। क्या करता है, इंक्रीज टॉक्सिसिटी इन द प्लांट, इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, क्योंकि पानी वही पिएगा, क्योंकि वही पानी में क्या हो गया, टॉक्सिन मिल गया है, तो प्लांट भी वही पानी लेगा और एनिमल भी पानी वही लेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, टॉक्सिनस आ जाएगा। पहला इफेक्ट ये पड़ा। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा आपका, अफेक्ट द सॉइल, क्योंकि पानी में हम लोग क्या करेंगे, पानी से हम सिंचाई करते हैं खेतों में, अफेक्ट द सॉइल, मिट्टी को भी इफेक्ट करता है, इफेक्ट द सॉइल एंड हिंडर, हिंडर मतलब होता है खराब करना, हिंडर द ग्रोथ, हिंडर द ग्रोथ, हिंडर मतलब होता है रोकना, हिंडर मतलब क्या होता है, मतलब था रोकना, हिंडर मतलब क्या होता है, रोकना, रोकना। ठीक है, हिंडर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट। और नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज एसिडिटी, हाँ उसी में, इंक्रीज एसिडिटी, हेलो बेटे लोग। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द, ठीक है।
तो पहला पॉइंट क्या है कि इंक्रीज द टॉक्सिसिटी इन द प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। उसका बाद मिट्टी को इफेक्ट करता है, और मिट्टी इफेक्ट करेगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे जो प्लांट का ग्रोथ है वो रुक जाएगा, और इससे क्या होगा एसिडिटी ऑफ जो सॉइल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हॉट वाटर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी। हॉट वाटर भी डालते हैं तो क्या हो जाता है, तो हॉट वाटर increases the temperature of water, temperature of water bodies, ठीक है। क्योंकि हॉट गर्म पानी डालेगा वाटर बॉडी में क्या होगा, तो नदी का पानी या तालाब का पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इससे अंदर रहने वाले क्या होगा, प्लांट मर सकता है, जानवर मर सकता है ना। affects the that affects the plants and animal living in it, जो उसके अंदर पानी के अंदर जो प्लांट और एनिमल रह रहा है उसको भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उसकी भी लाइफ को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो पहला पॉइंट हम समझ चुके हैं कि इंडस्ट्री से आने वाले प्रोडक्ट कौन कौन सा है। तो इंडस्ट्री से आने वाला प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, पहला क्या है आर्सेनिक है, दूसरा क्या है लीड है, तीसरा क्या है क्लोराइड्स है, चौथा क्या है हॉट वाटर। तो ये है पोल्यूटेंट के नाम है, जो कहाँ कहाँ से आते हैं, वो ऑयल रिफाइनरी से आते हैं, टेक्सटाइल मिल से आते हैं, शुगर मिल से आता है, पेपर फैक्ट्री से आता है, और कहाँ से आता है, केमिकल फैक्ट्री से भी आता है। उसका इफेक्ट क्या क्या है, पहला इफेक्ट है क्या है कि टॉक्सिनेस बनाया जाता है किसके, प्लांट और एनिमल के अंदर। दूसरा इफेक्ट क्या करता है, ये मिट्टी को खराब कर देता है, और मिट्टी को खराब करने का कारण क्या है, इससे प्लांट जो मिट्टी में होगा, जो जो तुम्हारा प्रोडक्शन वगैरह वो अरे खराब हो काम आ जाएगा, गया, हम डाटा ज्वाइन करेंगे। ठीक है। इस तरीके से खराब हो जाता है। हॉट वाटर डालने से क्या होता है, आपका वाटर बॉडी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होगा, जो अंदर में जो प्लांट एनिमल है उनका भी लाइफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं, पहला इफेक्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दूसरा, इंडस्ट्री समझ में आएगा, इंडस्ट्री से क्या क्या फर्क पड़ता है। दूसरा जो है पेस्टिसाइड्स, दूसरा जो है पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड से क्या इफेक्ट पड़ते हैं ऑनलाइन। तो पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड। पेस्टिसाइड मतलब कीड़ा मकोड़ा को मारने वाला, वीडी मतलब घास खरपतवार को मारने वाला, वीडीसाइड्स। तो ये है तुम्हारा पॉल्यूशन का। पॉल्यूटेंट क्या क्या होगा इसका, तो पॉल्यूटेंट जो होगा इसका, लिख रहा हूँ लाइन से, केमिकल्स होंगे, क्या होंगे, केमिकल्स। कौन कौन से होंगे केमिकल्स, ध्यान सुनना। पहला केमिकल का नाम लिखा हुआ है कॉपर होगा, आर्सेनिक भी होगा, तीसरा सल्फेट होगा, चौथा लीड भी होगा, पांचवा क्लोरीन भी होगा, सल्फर भी होगा, ठीक है, और सातवां नाइट्रोजन, और आठवां ऑक्सीजन, ऑक्साइड वगैरह होगा, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इतना जो डाले इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। इससे इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो है, देखिए ध्यान से, पहला है पहला तो आपको क्या हो, इससे क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर जो है वो प्रोट हो जाएगा, ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, इससे ग्राउंड वाटर क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्या हो सकता है, दूसरा है कि कंटामिनेट क्या करेगा, वाटर बॉडीज कर देगा, कंटामिनेट वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब क्या होता है, जो हमारा वाटर का सोर्स है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, इसको क्या करेगा, गंदा कर देगा, उसको खराब कर देगा। कंटेमिनेट मतलब क्या होता है, खराब कर देना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, आलगी वगैरह जो देखा होगा, पॉन्ड में देखा होगा, जो ग्रीन ग्रीन जो जम जाता है पूरा, देखा होगा पूरा तालाब में, स्टिल वाटर देखा है, पूरा ग्रीन ग्रीन जम जाता है, देखा है, उसको आलगी बोलते हैं हम लोग। तो क्या करता है, आलगी बढ़ जाएगा उसके अंदर, है ना।
तो क्या लिखने जा रहा हूं मैं, इंक्रीज algae in the ponds। तालाब में देखो ग्रीन ग्रीन जम जाता है सरफेस को, उसी को बोलते हैं algae बोलते हैं ना। ponds and lakes decreases the level of oxygen in the water। क्योंकि algae क्या करेगा, ऊपर से पूरा कवर कर लेगा, पूरा पॉन्ड क्या कर लेगा, ऊपर से कवर कर लेगा एक चादर की तरह। तो जो भी नेचर से जो ऑक्सीजन जो पानी में मिल रहा था वो मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस कारण से क्या होगा, जो पानी में जो होगा ऑक्सीजन का जो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होने से क्या हो जाएगा, जो एक्वेटिक लाइफ है दैट लीड्स टू द किलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह है वो क्या हो जाएगा, मर सकता है उसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो सांस कहां से लेगा। क्लियर है मन? तो ये चीज हमने देख लिया अभी तक। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलिए, वेरी गुड। No, sir. नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं, और किससे किससे होता है, दूसरा थर्ड जो है अनट्रीटेड, अनट्रीटेड सीवेज। देखा होगा शहर से जो नाला बहता है वो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं, है ना। तो नदी में बहाने से पहले आपका क्लास 7 में देखना लिखा होगा वेस्ट वाटर स्टोरी, याद है चैप्टर का नाम था। Yes, sir. उसमें बताया गया हो कि कैसे हम लोग पानी को, गंदे पानी को पहले साफ करते हैं ढंग से, उसमें जो भी पॉल्यूशन वगैरह है, पोल्यूटेंट वगैरह उसको निकालते हैं बाहर, फिर उसको उसको ट्रीट करते हैं पहले, और देन उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं किसी भी वाटर बॉडी में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उसको बिना ट्रीट किए हुए, क्योंकि नाले में जो आपका जो सीवेज होता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, घर से आया हुआ, नदी मतलब घर से, फैक्ट्री से, जो भी है, आपका आवाज रुक रुक क्या तो उस सब जगह से क्या होता है, उसमें गंदगी होती है। और ऐसे आपका आवाज कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुक रुक क्या रहा है आपका आवाज। हेलो, हेलो सर, हाँ सर, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, कुछ Look at कुछ network समझ में problem. नहीं आ रहा, रुक रुक किसको किसको रुक आवाज रुक क्या सुन रहा नहीं है। आ रहा है? हेलो, शाम को बस सर रोहित। किसको नहीं आ हेलो रहा है? जिसान को नहीं आ रहा है? आद, आद्या को Yeah. आ रहा है? सर, हमको भी नहीं आ रहा है। रोहित को भी नहीं आ रहा है? यस सर। जवाब कैसे दे रहा है तुम, फिर तुमको आवाज नहीं आ रहा है तो? सर वो आपका रुक रुक के आ रहा है, अभी अभी भी रुक रुक के आ रहा है, अच्छा अभी भी आ रहा है आपका रुक रुक। अच्छा, बाकी लोग को सही से आवाज आ रहा है? Yes, sir. सर वैसा ही आ रहा है। हाँ, तो यस जिसका सर, वैसे आवाज ही आ रुक रहा है। रुक जिसको आवाज रुक रुक के आ रही है उसने नेट का खूब भरपूर यूज किया है बाकी टाइम में, उसका नेटवर्क खत्म हो गया है या नेटवर्क अच्छा Yes. नहीं है उसके, नो सर, इसलिए ऐसा आवाज आ रहा है। मेरा सर क्योंकि 3 अगर, GB है सर, वो अब नहीं हाँ है। ठीक है, तो नेटवर्क में ढंग से वाले जगह पे, जहाँ नेटवर्क अच्छा है वहां पे जाओ, क्योंकि यहाँ से आवाज सही जा रहा है सबको, है ना। तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो चेक करिए उसको, ठीक है। उसी के एरिया में नेटवर्क चल रहा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा ढंग से तो रिकॉर्डेड Yes. वीडियो जब डालूंगा तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, अनट्रीटेड सीवेज। मतलब आप जब उसको सीवेज को, जो वाटर उसको ट्रीट नहीं कीजिएगा, उसमें जो गंदगी वगैरह जो है उसको आप नहीं निकालिएगा और उसको डायरेक्टली आप वाटर बॉडी में डाल दीजिएगा, तो उससे भी क्या होगा, गंदगी होगा। तो अनट्रीटेड सीवेज में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो उसके अंदर जो पोल्यूटेंट का जो, उसके अंदर जो पोल्यूटेंट होगा
में पोल्यूटेंट्स होगा, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स क्या होगा, फूड वेस्ट होगा। घर से क्या निकलने वाला, वही तो नाले में डाल देते हो तुम लोग, डाल देते हो ना जी, खाना खराब बच गया नाले में डाल दो। डिटर्जेंट होता है उसके अंदर, कपड़ा धोते हैं तो डिटर्जेंट भी होगा उसके अंदर। और दूसरा क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा। क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तीन चीज का क्या है, पोल्यूटेंट है। अच्छा, इनका इससे क्या क्या नुकसान होता है, इससे नुकसान देखो क्या क्या होता है। इससे नुकसान जो होने वाला है वो होगा आपका, सबसे पहले बात तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। इससे इफेक्ट क्या होगा कि पॉल्यूट, पहला इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। दूसरा क्या पड़ने वाला है, कॉज डिजीजेस, कॉजेस डिजीजेस, diseases like jaundice, jaundice, cholera एंड टाइफाइड। ठीक है, सब याद रखना भाई, किस पॉल्यूटेंट से क्या क्या होता है सब याद रखना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। एंड वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अनट्रीटेड तो मतलब होता है अनट्रीटेड से क्या होगा, तो अनट्रीटेड वाटर से, तो अनट्रीटेड वाटर से क्या क्या होने वाला है, अनट्रीटेड वाटर में क्या क्या मिलता है, पोल्यूटेंट, फूड वेस्ट मिलता है, डिटर्जेंट मिलता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलता है। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर गंदा होगा और बहुत सारे डिजीज करेगा, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आपका इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं आपको, अगर आप अनट्रीटेड सीवेज को क्या कर दिए, डायरेक्टली आप वाटर बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, वाटर पोल्यूशन एंड इफेक्ट। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। यस सर, क्लियर। बोलो, यस सर। ठीक है, चलिए अब एक टर्म हम पढ़ते हैं, यूट्रोफिकेशन पढ़ते हैं। एक टर्म है आपके बुक में शायद, आई थिंक एक टर्म है EU ट्रॉपिकेशन, ट्रॉफिकेशन क्या होता है, दो ध्यान से। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है, जैसे कि देखा होगा, अगर आपके पानी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, ध्यान सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं। आपके पानी में क्या होता है, जैसे आपने जैसे देखा होगा, आपने किसी के घर के बगल में अगर तालाब वगैरह होगा, पोखरा वगैरह होगा, देखा होगा, तो उसके पूरा का पूरा ऊपर में देखा होगा पूरा ग्रीन ग्रीन करके आलगी उसके ऊपर लग जाता है, देखा है, पूरा कवर हो जाता है ग्रीन कलर से। यस सर। हाँ, तो होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, सबसे पहली बात तो किसी आता है किसे, होता है क्या है कि आपने क्या किया कि आपने उसमें वेस्ट मटेरियल डाल दिया, जैसे कि आपने घर का जो खाना वाना बच गया, या बहुत कुछ ऐसा चीज होता है जो हम डायरेक्टली पॉन्ड में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, कचरा वगैरह सब। तो जो हमारे लिए कचरा है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, वो खाना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, जो वाटर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, पानी में न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमने गंदगी में डाल दिया, जो खाना बच गया, दाल वाल जो भी है, चावल उवल, सब्जी का छिलका वगैरह सब पानी में डाल दी। इससे क्या होता है कि वाटर के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो बढ़ गया। अब न्यूट्रिएंट्स जो बढ़ जाता है, इस कारण से क्या होता है, उसके अंदर जो बॉडीज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होता है, जैसे कि आलगी वगैरह जो होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर बढ़ता है। तो आलगी को बढ़ने के लिए क्या होता है, वही न्यूट्रिएंट्स लेता है, जो बॉडी वाटर प्लांट है, जो पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, जो हमारे गंदगी डालने के कारण जो बढ़ गया, उसको लेता है खा के, और क्या करता है, वो आलगी जो ग्रीन ग्रीन करता होता है वो पूरे सरफेस पे आ जाता है।
और जब वो आलगी जब मरता है, जो प्लांट जब मर जाता है, जो आलगी मरता है, तो वो डिकम्पोज होता है। जब वो डिकम्पोज होता है तो जितना भी पानी में क्या है, ऑक्सीजन था, वो सबको क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। क्लियर है बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया? तो जैसे ही वो आलगी जब प्लांट हिट करता है, तो जो उसके अंदर डिकम्पोजर होता है, जो माइक्रो जो होता है, वो क्या करता है, प्लांट को डिकम्पोज करने के लिए, आलगी डिकम्पोज करने के लिए क्या करता है, वो जितना भी पानी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह होता है, वो सब क्या करता है, वो ले लेता है। इस कारण से क्या होता है कि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण से एक्वेटिक लाइफ वगैरह जो होता है जल्दी से एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से, इसका मतलब होता है इट इज द इट इज द इट इज द presence of an excess of nutrients in the water स्पेशली किस पानी में होता है, रुका हुआ पानी जो होता है, स्पेशली स्टेंजेंट वाटर, मतलब पानी मतलब रुका हुआ पानी के अंदर ये ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं हम लोग। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है कि अगर पानी के अंदर क्या हो जाए, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो रुका हुआ पानी में अच्छे से हाँ, रुका हुआ पानी में होता है, हाँ। तो जनरली देखो उसमें क्या लिखा हूं मैं, यूट्रोफिकेशन जो होगा, ध्यान से सुनना, यूट्रोफिकेशन mainly occur mainly occur due to the addition of addition of chemicals in the water addition of chemical in the water bodies। ये वाटर बॉडी में क्या करते हैं, आप केमिकल्स डालते हैं, इस कारण से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट a large number of algae and other plant start growing, क्योंकि पानी में start growing in water। तो होता क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ, पानी के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं केमिकल्स के कारण डालने से कारण। तो होता क्या है कि उसके अंदर जो आलगी वगैरह हो गया, जो और दूसरे प्लांट वगैरह है, वो सब क्या होता है, जल्दी जल्दी ग्रो करने लगता है। ठीक है, और जल्दी जल्दी ग्रो करने लगता है। फिर देखो क्या है कि एज दे डाई, क्योंकि प्लांट कभी ना कभी तो खत्म होगा ही होगा, एज दे डाई, है ना, जब वो मरते हैं, वो प्लांट जब खत्म हो जाते हैं, एज दे डाई, डिकम्पोजर क्योंकि पानी में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है ना, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजर बोलते हैं। एज द डाई डिकम्पोजर बिगिन टू राइज इन वाटर, एज इन वाटर, दिस डिकम्पोजर क्या करता है, दिस डिकम्पोजर्स टेक अप most of the oxygen of the water। क्योंकि अब प्लांट मर गया है, तो डिकम्पोजर क्या करता है, जो मैकेनिज्म वो राइज करने लगता है उस प्लांट को डिकम्पोज करने के लिए। तो प्लांट को डिकम्पोज करने के लिए उनको एयर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो भी पानी में ऑक्सीजन होता है सबको क्या कर लेता है, वो सारे पानी में जितना ऑक्सीजन सबको ले लेता है।
इस कारण से क्या होता है, hence the lack of oxygen leads to the killing of aquatic animals in the water. ठीक है, आई थिंक तुम लोग ये सब बात इतना क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक। फोर्थ पॉइंट ठीक है, तो एक नया टर्म हमने सीखने को मिला हम लोग को, यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। अब न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाने से कारण क्या होता है, जो पानी में जो प्लांट है आलगी वगैरह उसका नंबर इंक्रीज कर जाता है, फाइनली एक टाइम के बाद क्या होता है, मरने लगता है। तो डिकम्पोज करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन वो ले लेता है, किससे, पानी में जितना ऑक्सीजन है सब ले लेता है। इस कारण से जो पानी में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बाकी जो एनिमल्स वगैरह है वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं यूट्रोफिकेशन क्या होता है। क्लियर है बात, एक नया चीज सीखने को मिला हम लोग को, यहाँ पे टर्म्स मिल गए। अब हम लोग का ज्यादा चैप्टर है नहीं, नेक्स्ट क्लास में, दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। तो ठीक है, सबको क्या समझ में आएगा यहाँ तक कि यूट्रोफिकेशन क्या है, सबको समझ में आ गया था।